हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग आज क्या करेंगे, क्लास 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो चैप्टर हमारा जो 6 था प्रोनाउन, ठीक है। तो उसको हमने जो आपको प्रोनाउंस था उसका बता दिया था कि पर्सनल प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने आपको नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपको 5 से लेके 8 हमने बताया था ना कि 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ओके। चैप्टर 6 में है प्रोनाउंस, ठीक है। तो हमने देखा था कि प्रोनाउंस के टाइप कितने हैं, तो प्रोनाउंस के टाइप 8 थे। तो क्या देखा था हमने कि प्रोनाउन के मुख्यतः 8 भाग हैं। प्रोनाउन को मुख्यतः 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है एम्फैटिक प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। नंबर 6 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 7 है रिलेटिव प्रोनाउन, और नंबर 8 है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। तो ये हमारे जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उनको मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है एम्फैटिक प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 5 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 6 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 7 है रिलेटिव, और 8 है इंडेफिनिट, ओके। तो हम आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ तक हम आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक समझा चुके थे। अब आज हम आपको नंबर 5 जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके।
number 5. Distributive pronouns. ओके, यानी विभाजन वाचक, विभाजन वाचक सर्वनाम। ओके, विभाजन वाचक सर्वनाम। तो कैसे पहचानेंगे, कैसे पता करेंगे? तो जो शब्द किसी प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या किसी प्राणी या वस्तु की ओर प्राणी, वस्तु या उनके, जो किसी प्राणी, वस्तु या उनके समूह को एक एक कर व्यक्त करें, एक एक कर व्यक्त करें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये तीन होते हैं, ये तीन होते हैं। ईच, आइदर तथा नाइदर। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं वो विभाजन वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी उनकी क्या है? विभाजन वाचक सर्वनाम है। जो किसी शब्द, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या उनके समूह को, जो किसी प्राणी को, वस्तु को या उनके समूह को एक एक कर व्यक्त करे, डिवाइड कर करके व्यक्त करे, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये तीन होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर। कितने होते हैं? तीन होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ठीक है, एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। प्रोनाउंस का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लड़कों में से प्रत्येक उपस्थित था, जैसे लड़कों में से प्रत्येक उपस्थित था, जैसे लड़कों में से प्रत्येक उपस्थित था। तो ईच ऑफ द बॉयज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। ठीक है,
लड़कों में से प्रत्येक उपस्थित था। तो ईच ऑफ द बॉयज बार प्रेजेंट, यानी ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इन दोनों सेबों में से, इन दोनों सेबों में से कोई भी खट्टा नहीं है, नहीं है। ठीक है, इन दोनों सेबों में से कोई भी खट्टा नहीं है, तो नाइदर ऑफ दीज टू एप्पल्स आर श्योर। ओके, इन दोनों सेबों में से कोई भी खट्टा नहीं है, तो नाइदर ऑफ दीज टू एप्पल्स आर श्योर, यानी यहाँ पे नाइदर का यूज है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आते हैं। ओके, एक और देख लेते हैं। इन किताबों में से कोई भी मेरा उद्देश्य पूरा नहीं करेगी। इन किताबों में से कोई भी मेरा उद्देश्य पूरा करेगी। कोई पूरा उद्देश्य पूरा करेगी। ठीक है, तो इन किताबों में से कोई भी मेरा उद्देश्य पूरा करेगी, तो बनाएंगे आइदर ऑफ ई आई THER, either of the books will serve my purpose. Will serve my purpose. Okay? इन किताबों में से कोई भी मेरा उद्देश्य पूरा करेगी, तो either of the books will serve my purpose. ओके, हम सेंटेंस को देख के उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हम सेंटेंस को देख के ही बनाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पहचानना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ ईच, आइदर, नाइदर। ओके, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर पर, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पर। क्या 6 नंबर हमारा है? नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो इंट्रोगेटिव वर्ड ये शब्द हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड वर्ड्स वे शब्द हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जो क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। जैसे एज, जैसे who, whom,
एटसेट्रा। ऐसे वर्ड जो क्या करते हैं, प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे आते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वह कौन आया था, या वहां कौन आया था। ठीक है, तो कौन आया था, हु कम्स हियर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो इसमें वाक्य में क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। वह घर किसका है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे whose is this house, whose is this house, क्वेश्चन। और देख लेते हैं, तुम्हारा पेन कौन सा है, कौन सा है। जैसे बीच, ओके। तो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स वे शब्द कहलाते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे हु, whom, which आदि। ठीक है, वहाँ कौन आया था, तो हु कम्स हियर, प्रश्न पूछ रहे हैं ना। यह घर किसका है, तो whose is this house। तुम्हारा पेन कौन सा है, तो which is your pen। ओके, ये क्या है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस की ओर। Relative pronouns. Number 7. R-E-L-A-T-I. Relative pronouns. ठीक है, यानी संबंध वाचक संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, तो वाक्य में किसी पहले आए हुए नाउन को व्यक्त करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करते हैं। जैसे who, whom, whose, which,
देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कैसे कि यह एक लड़की है जिसने इनाम जीता था। यह वह लड़की है जिसने इनाम जीता था। ठीक है, तो दिस इज द गर्ल who won the prize। ओके, यह वह लड़की है जिसने इनाम जीता था। जो जिसने है, जो हु है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो इसमें क्या अंतर होता है कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं लगभग एक से शब्द होते हैं। दोनों में मुख्यतः अंतर है कि इनमें पहले का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तथा दूसरे का प्रयोग वाक्य में पहले आए नाउन के संदर्भ में होता है। ओके, इसलिए अब हम चलते हैं टू। जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ओके, तो ऑल दैट glitters, ऑल दैट glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड। यहाँ पे जो डेट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन समझाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे और एग्जाम्पल समझना है। ठीक है, ये हूँ जो बीच में पर आते हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जो दो बातों को जोड़ देते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब चलते हैं हम नंबर 8 पर। लास्ट है जो हमारा प्रोनाउंस का लास्ट है। नंबर 8 यानी अनिश्चयवाची सर्वनाम। ओके, तो जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है, साधारण रूप से किया जाता है तथा वह किसी विशेष व्यक्ति या
वस्तु की ओर संकेत नहीं करता, वह indefinite pronoun कहलाता है। जैसे anybody, one all, few, many, none, some, everybody, somebody, everybody, etc. ओके, तो क्या है इनडेफिनिट प्रोनाउंस यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग साधारण रूप से किया जाता है तथा वह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करता, कोई विशेष चीज नहीं दिखाता है, तो क्या है, वह इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे एनीबडी, वन ऑल, फ्यू, मैनी, नन, सम, एवरीबडी, समबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरी। ओके, ये सब क्या है, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सभी नस्वर है। जैसे ऑल आर मोरल। ओके, कुछ ही क्या है, रहस्य जानते हैं। ठीक है, तो few knowledge, few knows this secret, this secret। किसी को भी इसकी चिंता नहीं है, किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। Nobody cares for it। ओके, देखेंगे कि सभी नस्वर हैं। इसमें क्या है कि कोई निश्चित ना हो, तो ऑल आर मोरल, कुछ ही यह रहस्य जानते हैं। तो फ्यू नोज दिस सीक्रेट, किसी को भी इसकी चिंता नहीं है। तो नोबडी केयर्स फॉर इट। ओके, ये आपका आज हमने आपका सारा जो प्रोनाउंस हैं, कितने टाइप्स हैं, कितने, तो प्रोनाउंस के टाइप 8 प्रकार के होते हैं प्रोनाउंस। एक तो पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस और इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इसको हमने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया है। ओके, सारे 8 हमने आपको क्लियर कर दिए हैं और हम जब अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। थैंक यू।